जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी डिविजिबल बाय 6 का 40 इंटीजर का क्या निकालना, सम निकालना, नहीं योग निकालना। ठीक, तो सॉल्यूशन करके निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ क्या कर देंगे, पहले एपी में लिख देंगे। एपी में तो 6 12 18 24 क्या हो रहा है, 6 का डिविजिबल हो रहा है कहाँ तक, 40 इंटीजर्स पॉजिटिव। तो कितना 6 का, तो 6 में 40 का देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 240। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ठीक, आई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। कॉमन डिफरेंस निकालना तो क्या होता है, ए टू माइनस ए वन ए फोर माइनस ए थ्री ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू। ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो ए टू कितना दिया हुआ, ए टू दिया हुआ 12 12 दे देंगे, ए वन कितना दिया हुआ 6 6 दे देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 6। ठीक, अब क्या क्या निकालना है, सम निकालना। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे सम, यानी एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। ठीक, हम यहाँ पर देखें कितना दिया हुआ 40 का, तो क्या लिख देंगे एस 40 इक्वल 40/2 इंटू ए का वैल्यू कितना 6, आई एन का कितना दिया हुआ 240 दे देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए काटे कितना बार में 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 20, ये दोनों ऐड करने पर कितना हुआ 246। ठीक, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना में 246 में। ठीक, हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा कितना 22940। ठीक, तो हेंस करके लिख देंगे एस 40 इक्वल 4920। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करना। क्या करा क्वेश्चन 13 का, करा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी 8 का जो मल्टीपल होना चाहिए 15 तक होना चाहिए, उसका क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक, इसको क्या करना है, योग निकालना है, निकालेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ पर देखेंगे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक, एन का वैल्यू 15 हो गया, आईएपी में इसको कन्वर्ट कर देंगे एपी में, तो कितना का मल्टीपल 8, तो 8 16 24 डॉट 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 कितना था 15 तक, तो 15 गुना कितना कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 120 120। यानी कि एक का वैल्यू मालूम हो गया कितना 8। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री होता है और ए टू माइनस ए वन भी होता है, ए फोर माइनस ए थ्री भी होता है। तो क्या लिखेंगे ए टू। ठीक, ए थ्री कितना देगा 24, ए टू कितना देगा 16, तो कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये भी देखेंगे एन का वैल्यू मेरा क्या हो गया, मालूम हो गया कितना 120 120। ठीक, अब एन का वैल्यू मालूम हो गया, डी का वैल्यू मालूम हो गया, ए का वैल्यू मालूम हो गया, एन का वैल्यू मालूम हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है, सम योग। तो लिखेंगे क्या, बी नो दैट, हम सब जानते हैं कि एस एन इक्वल क्या होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू 15 दे देंगे 15। ठीक, बाई टू आई का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 दिया हुआ 8 दे देंगे, आई एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 120 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 15/2 ऐड कर देंगे कितना होगा 128, 2 से काटेंगे कितना बार में 6 बार में 4 गुने। ठीक, यानी 64 में। अब क्या करेंगे 15 गुना 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे 64 मल्टीप्लाई 15, 4 5 जा 20 कैरी 2 और 6 5 जा 30 और कैरी 2 32, कितना होगा 4 6 कितना होगा 0 6 9। ठीक, तो कितना आ जाएगा आंसर 960।
हेंस करके लिख देंगे कितना, हेंस करके लिखेंगे एस 15 इक्वल 940, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का रिवीजन कीजिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करने पर क्या होता है, कंसेप्ट मजबूत होते हैं, पढ़ने का जज्बा बनते हैं। इसलिए अपने आप पर बहुत ध्यान दीजिए और यही एज है बहुत बड़ा बनने का और अपने जीवन का इतिहास बनाने का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू।